देखिए, जो रेलवे के अधिकारी होते हैं बहुत ही सीनियर लेवल के, उनसे बात की है। और यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी है उनसे बात हुई है। और इसमें एक तो सही डिमार्केशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो रिहायशी आबादी है उनको असुविधा ना हो। बाजार से लोग खरीदारी करने के लिए इधर जाते हैं, इधर रहने वाले दुकानदार उधर हैं, यहाँ इधर हैं। इस तरह मतलब शहर, दोनों शहर का बड़ा तगड़ा जुड़ाव है। इससे जो आदमपुर के व्यापार की व्यवस्था जो काफ़ी हद तक पटरी से उतर चुकी है, वो इस दीवार के बाद और व्यापारिक नुकसान भी होगा और जनता को डायरेक्ट परेशानी होगी। दे दे तरबूज दे दे। रेलवे साइड में जगह दे रखी है, रोड कहीं पड़ा। ठीक है। और समस्या का गेन तो भी तो मैं इसमें पहले तो 130 फुट ले रहे थे, अब उसको 20 फुट हो रहा था। ये लाल डोरा तो स्टेट गवर्नमेंट की फरमाइश को मानने रहे। बलबीर जी, हमने एप्लीकेशन लगा रखी थी, सरदार साहब को लगाई थी कि हमारी फरमाइश को। एक हमारी मुख्य मांग क्या है कि टेस्ट में गुरुद्वारा भाई एक होगी गोल्टक की भाई, एक इससे पीछे तीन गलियों से रास्ता साथ की दीवार के साथ एक गाड़ी आने जाने का वही गलियां ऐसी है उस साइड से लेके आए तो एम्बुलेंस की नहीं आती। अगर ये दीवार निकल गई, मान लो कोई मिस सर्जरी होती है तो ब्रिज को ले जाने के लिए तनका जरूर तो दीवार ये देखो पीछे से ये दीवार पहले आ रही थी ना जी, दिखा दे ना, जैसे यहाँ तार निकले यहाँ तो इधर अच्छे जगह रहेगी। और ये पोल है ना, ये रेंज में आ रही है, सादे के आगे आई, सबके घर के आगे। ये पहले क्या था जी, पहले उधर से जो है 16.5 फुट का खारा बरवाड़े की जमीन में रखता है, उधर से रह गई पूरा 16.5 फुट तो लोग हो गया था। उससे आगे ये बिल्कुल ऐसे तिरकी करते करते इस पोल के पास आ रही। इस पोल से लेके आके जैसे दाई के ना जी घरों की जो दीवार है ना उससे कह रहा है उस जगह नहीं जाएगी, मतलब बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। इसको दीवार के ऊपर से कूद के जाओ, ऊपर से कूदते नहीं। हम चाहते हैं कि एक रास्ता इतना मिले कि एक गाड़ी से दो नहीं कह रहे। तो अभी हमारे साथ आदमपुर के विधायक भी मौजूद है। विधायक जी, स्वागत है आपका यूबीएस न्यूज पर। और अभी आपने जनता से मिला, आपने जनता से बातचीत करी, क्या आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कितनी जल्दी आप जनता के सोल्यूशन को लिया? देखिए, जो रेलवे के अधिकारी होते हैं बहुत ही सीनियर लेवल के, उनसे बात की है। और यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी है उनसे बात हुई है। और इसमें एक तो सही डिमार्केशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो रिहायशी आबादी है उनको असुविधा ना हो। निर्माण होना चाहिए लेकिन उनके लिए असुविधा ना हो, जनहित में कोई ऐसी ना हो जो कि यहाँ के रहने वाले निवासियों को दिक्कत आए। तो प्रयास यही होगा कि सभी अधिकारियों से बात करके इसका हल निकाला जाए और इनको असुविधा ना रहे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे। रेलवे विभाग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। इतना वो नहीं होना चाहिए, उसका एडमेंट नहीं होना चाहिए। अधिकारियों से संपर्क किया है और दोबारा से करेंगे बात, उनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनता के बीच आए और जनता के बीच आपने उनके मुद्दे जाने, और उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जनता के इस सॉल्यूशन को जल्द से जल्द करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं यूबीएस न्यूज़, मैं हूँ उज्जवल भाटिया। खैर, अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन पर यहाँ के आदरणीय विधायक जी भी आए और साथ ही हमारे साथ भूपेंद्र जी भी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है धन्यवाद। यूबीएस न्यूज़ पर। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अभी विधायक जी यहाँ पर आए थे धरना स्थल पर और उन्होंने काफ़ी मंत्रियों से भी और जो डीआरएम हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी बातचीत करी। कुछ कहना? देखिए, 2-3 दिन से शायद धरना शुरू हो रहा है, लेकिन ये विषय है भी जवाहर नगर घरों के आगे बिल्कुल, जैसे ये घर हैं जिनके आगे दीवार आ रही है ऐसे,
तो इससे ये एक जेल की तरह एक सिस्टम बन जाएगा। जवाहर नगर का आदमपुर से बिल्कुल जुड़ाव ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से लोग निकलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्कूल इधर है, कॉलेज इधर है, हॉस्पिटल इधर है, तो गोदाम इधर है, मतलब आधी व्यवस्था आधी उधी बंटी हुई है कि हज़ारों छात्र इधर से इधर, छात्र छात्राएँ इधर से इधर जाते हैं। बाज़ार से लोग ख़रीदारी करने के लिए इधर जाते हैं, इधर रहने वाले दुकानदार उधर हैं या इधर हैं। इस तरह मतलब शहर, दोनों शहर का बड़ा तगड़ा जुड़ाव है। इससे जो आदमपुर के व्यापार की व्यवस्था जो काफ़ी हद तक पटरी से उतर चुकी है, वो इस दीवार के बाद और व्यापारिक नुकसान भी होगा और जनता को डायरेक्ट परेशानी होगी। तो इसके लिए हमने पहले भी ट्राई किया, लेकिन लोग पंचायत के चुनाव में उलझ गए। उस समय लोगों ने मतलब उसमें रुचि नहीं ली। उस समय विधायक चंद्र प्रकाश जी से भी बात करी, सांसद जयप्रकाश जी से भी बात करी, और उन्होंने सब ने कहा भी ठीक है, आप बताइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद लोगों का रुझान यहाँ काफ़ी कम रहा। अब जब चुनाव होने के बाद और ये दीवार बिल्कुल सर पे आ गई, तो लोगों ने धरना शुरू किया है। ये दीवार, अब काफ़ी लोग ये कह देते हैं भी रेलवे के कब्जे पे बैठे हैं। नहीं, ये लाल डोरे का भी मामला है। इसके अंदर मतलब पूरी जांच होके भी जहाँ पहले दिए गए भी ये दीवार गलत नहीं बन रही हो, और अगर दीवार ठीक बन रही है तो लोगों का विरोध नहीं है, दीवार बनाए, लेकिन इसके साथ 3 रास्ते दे दिए जाएं, गोल टंकी वाला, इधर ये कॉलेज रोड वाला, उधर गुरुद्वारा साहिब वाला, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और इसी मांगों के लिए धरना था। आज विधायक जी आए, काफ़ी देर विधायक जी ने यहाँ लोगों की बातों को सुना। खासकर सभी मतलब यहाँ महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी, महिलाओं ने भी विधायक जी से अपनी अरदास लगाई। तो उन्होंने मौके पे रेलवे के अधिकारियों से बीकानेर तक बात करी, हिसार के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, आदमपुर के भी प्रशासन में कुछ अधिकारियों को ये कहा भी आप इसकी जांच पड़ताल की जाए और डिमार्केशन वगैरह का। तो इन चीज़ों के ऊपर विधायक जी ने बड़ा गौर से वो ज्ञापन उनको दे दिया गया है। वो ज्ञापन आगे और भी रेलवे मंत्री तक बात करनी पड़े वो करेंगे। फिर सांसद साहब से भी बात, उन्होंने भी कहा है भी जहाँ मतलब आप इसके मेरे को डाटा भेजो और मैं उसके ऊपर आगे कार्रवाई करता हूँ। तो हम ये सबका बिना एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, और सबको मिलजुल के मतलब यहाँ जवाहर नगर नहीं, उधर मंडी वाले लोगों को भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ दीवार खिंच गई तो जैसे दुकानों पे लोग कैसे आ जाएंगे, व्यापार, दुकानदारी खराब हो जाएगी, छात्रों की पढ़ाई खराब हो जाएगी, बहुत सारी बातें। इसी में अभी आपने छात्रों की बताया, मैं यही कहने वाला था। जैसे उस तरफ भी राजकीय शिक्षा विद्यालय है, इस तरफ भी है, इधर प्राइवेट भी है, इधर 2 विश्वविद्यालय भी हैं। कहीं ना कहीं विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों को भी असर करेगा, और रेलवे कनेक्टिविटी में भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है। देखो, रेलवे कनेक्टिविटी में मैं बताऊं, पिछले दिनों जो गोरखधाम रुके उसके लिए सांसद जयप्रकाश जी को ज्ञापन दिया था, और उन्होंने रेलवे मंत्री से या जहाँ भी उन्होंने प्रयास किया वो गोरखधाम रुकी, विधायक जी को भी बोला था चंद्र प्रकाश जी, तो उनके सबके प्रयासों से सांसद साहब का हमने सबकी तरफ से धन्यवाद भी किया। और अब जैसे ये मुद्दा है तो फिर वो तैयार हैं भी। आज उन्होंने जब लोगों ने ये कहा भी विधायक जी ने अच्छी सुनी है, यहाँ विधायक जी आए, तकरीबन 1-1.5 घंटे के आसपास यहाँ पे बैठे, जहाँ आज उन्होंने काफ़ी फ़ोन किए। कुछ तो रविवार होने के कारण कुछ अफसरों के फ़ोन बंद थे, लेकिन एक उच्च स्तर पे 2-3 अधिकारियों से बात हुई है, और उम्मीद है उसका नतीजा अच्छा आएगा। बाकी हम सब जो आप लोग संघर्ष कर रहे हो, हम आपके साथ संघर्ष में हैं। इसकी कोई न्यायोचित ऐसी व्यवस्था हो भी, अगर दीवार भी बने तो इसके रास्ते दिए जाएं, और बीच के अंदर प्लेटफॉर्म और दीवार के बीच में रेलवे की जो रेलवे सड़क बना दे, और उस सड़क को पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए दे दी जाए, ताकि जन समूह को, जनता को। अब बट्टू के अंदर है, बट्टू में भी है, बादरगढ़ में भी है, बहुत जगह ऐसे उदाहरण हैं। तो कई लोग ये कह देते हैं भी रेलवे की ज़मीन नहीं, ऐसा नहीं है। रेलवे जनहित में, रेलवे भी जनता के हित को देखेगा। जब इतने हज़ारों लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उनके लिए सुनवाई होगी। और मैं विधायक जी के माध्यम, विधायक जी तो यहाँ आए और सुन के गए, और उन्होंने जो अपना मतलब प्रयास था सब जगह फ़ोन करें, और उम्मीद है उसका अच्छा नतीजा आएगा।
और वहीं जरूरत पड़ती है तो हम सांसद साहब से भी इसके विषय में बात। हाँ, हमने ये सब देखा ही और उम्मीद करते हैं कि इसमें जो बड़े अफसर हैं वो भी और रेल मंत्रालय भी सहयोग करेगा ही। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें से जुड़ने के लिए। इसमें एक प्रश्न मेरा और भी मैं आपसे विदाई लेने से पहले एक पूछना चाहूँगा कि जैसे सीवरेज का बारिश के दिनों में पानी का क्योंकि बहुत यहाँ प्रॉब्लम होता है, बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है सड़कों पे, अगर दीवार आती है तो उसका भी मतलब काफ़ी असुविधा होगी। क्या इस पे भी आप लोग कुछ सोल्यूशन निकलवाने का प्रयास करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम का कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए? पहला तो मेन इशू है, इसके ऊपर बात की जाएगी। अगर वो कैसे क्लियर होता है, कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद ड्रेन का या जो सीवरेज का है उसके साथ साथ उनसे भी बात की जाएगी। बाकी ये मेन पहले ये इश्यू है। जी जी, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आप लोग देखते रहिए यूबीएस न्यूज़, ऐसे और सोशल इश्यूज़ पर हम वीडियोस लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमें पूरा सहयोग देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे यूबीएस गुरबानी यूबीएस न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।